श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद अथाष्टमोऽध्यायः। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मण गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एवद वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर। हरेरद भूतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गला कथयस्व महाभाग यथाहं खिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निःसंग मनस्त्यक्षे कलेवरम। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं हैं। कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान शुकदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशतेरदि प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण सलीलस्य यथा शरत् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्वपरिक्लेशः पान्थ स्वशरणं यथा यद्धातु मतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यद्रक्षया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीद यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वै पुरुष यत्तावयक्वेः पृथक् तावान् साविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्मसमुद्भवः स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थियद्भवाप्ययः मुक्तवात्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवैर्लोका सपाला पूर्वकल्पितः लोकैरमुष्या वयवः सपालैरिति सुश्रुम यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते भूतभव्य भवच्छब्द आयुर्मान च यत सत। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों द्वारा अपने भक्तों के भाव में हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं? आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है जिसकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिसकी कृपा से ही
ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे। वे संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किसमें किस रूप से शयन करते हैं। आपने पहले बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत, भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेऽन्वी बृहत्यपि यावत्य कर्मगतयो यादृशिर्द्विजसत्तम यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते गुणानां गुणिना चैव परिणामपभीप्सताम् भूपातालक कुब्जयो ग्रहण क्षत्र भूभृतां सरित्समुद्रद्वीपानां संभवश्चैदोकसां प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरे नृणां साधारणो धर्म सविशेषश्च यादृश श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छेषु जीवतां तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरेश्वर्यगतिर्लिङ्गभङ्गस्तु योगिनां वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयोः सम्प्लव सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य कामानां त्रिवर्गस्य च यो विधि यस्यानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च संभवः आत्मनो बन्धमोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति, त्रुटि आदि और स्थूल गति, वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव, मनुष्य आदि योनियां सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या है? भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है? बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्त, यज्ञ, यागादि, वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है? प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध, मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? यथात्मतंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्म मायया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षी वद विभुः सर्वमेतच्च भगवन्
पृच्छते मेनुर्पूर्वशः तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तु प्रपन्नाय महामुने। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यथात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं न मे सव परायन्ति ब्रह्मन्नशनादमि पिबतोच्युतपीयूष मन्त्रत्र कुपिताद्विजात्। सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशंप्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यत् परीक्षीदृषभः पाण्डुनामं नु पृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, यह सब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वही देवतुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया जो ब्राह्म्य कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे प्रश्न विधिर्नामाष्टमो अध्यायः संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।